स्त्रियों की ये 3 बात समझ लेने से आप कभी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे। प्रिय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्त्रियों की 3 ऐसी बातों के बारे में जिन्हें समझ लेने से कोई व्यक्ति कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहता। प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप कभी गरीब ना रहे या फिर आपको जीवन में कभी भी गरीबी का सामना ना करना पड़े, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक लज्जावती नाम की एक पुत्री थी। लज्जावती बहुत ही बुद्धिमान और तेज दिमाग की लड़की थी, लेकिन ब्राह्मण बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। वह बेचारे बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते थे और कहा जाता है कि जीवन में ये 6 कष्ट अत्यंत कष्टकारी होते हैं। पहला पत्नी से वियोग, दूसरा अपनों से अपमान, तीसरा कर्ज न चुका पाना, चौथा गरीबी, पांचवा दुष्ट राजा की सेवा करना, छठवां बुरे लोगों की संगति करना। इनके कारण मनुष्य का जीवन बिना आग के जलता रहता है। अपने पिता को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, विद्वानों ने कहा है कि उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रहती, भजन करने से पाप नहीं रहते, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और जागते मनुष्य को भय नहीं सताता। पुत्री ने पिता से कहा, पिताजी, आप राजा के पैसे जाइए और कहिए आप मुझे नौकरी पर रख ले। जिन समस्याओं को कोई नहीं सुलझा सकता हम उसे सुलझा लेंगे, लेकिन उसके बदले आपको रोज हमें 100 रुपए देने होंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ जिससे मैं राजा की समस्याओं का समाधान कर सकूं, लेकिन बेटी तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। तब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुँच जाता है और जैसा उसकी बेटी ने समझाया था उसने वैसा ही किया और साथ ही 100 रुपए वेतन देने की बात भी कही। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण जी, क्या आप ये नहीं जानते कि हमारे यह तो दीवान को भी 100 रुपए वेतन नहीं दी जाती और आप हमसे 100 रुपए प्रतिदिन पाना चाहते हैं? ब्राह्मण ने सर झुकाकर दबी हुई आवाज में कहा, जी महाराज, मैं 100 रुपए से कम वेतन नहीं लूंगा। दीवान ने ब्राह्मण को देखा, उसका रंग गोरा है, कपड़े फटे पुराने और गंदे थे, सिर पर उटपटांग ढंग से पगड़ी बंधी हुई है। उसका हुलिया बता रहा है कि ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है। फिर भी दीवान के दिमाग में पता नहीं क्या विचार आया और उसने राजा से कहा, महाराज, इस ब्राह्मण को 100 रुपए में रख लीजिए। ब्राह्मण है तो गरीब, लेकिन 100 रुपए से कम स्वीकार नहीं कर रहा है, तो जरूर इसमें जरूर कुछ खास बात होगी। दीवान की बात सुनकर राजा ने कहा, दीवान जी, अगर मैं इसे 100 रुपए प्रतिदिन नौकरी पर रख लूं तो क्या ये दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? इतने रुपए तो हमारे पुराने दरबारियों को भी नहीं मिलते। फिर दीवान ने कहा, महाराज, अगर ये ब्राह्मण 100 रुपए से कम में नहीं मान रहा है तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। महाराज, इसका हुलिया देखकर इसे न परखे। दीवान के बहुत आग्रह करने पर राजा ने दीवान की बात मान ली और ब्राह्मण को 100 रुपए दिन की नौकरी पर रख लिया और शाम होते ही ब्राह्मण को 100 रुपए से दिए। ब्राह्मण पैसे लेकर अपने घर आ गया और वह 100 रुपए अपनी बेटी और पत्नी के सामने रख दिए। ब्राह्मण की पत्नी ने इतने सारे पैसे पहली बार देखे, इसलिए उसकी आंखें चौंधिया गई और वह पूछने लगी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तब ब्राह्मण ने कहा, देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये पैसे मैंने कहीं से चुराए नहीं है। आज अपनी बेटी के कहने पर मैं राजा के दरबार में गया और राजा से 100 रुपए वेतन वाली नौकरी मांगी। तब दीवान की सिफारिश पर मुझे राजा ने नौकरी पर रख लिया, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि अगर कभी कोई ऐसी समस्या आएगी तो मैं उस समस्या का समाधान कैसे करूँगा? तब ब्राह्मण की बेटी ने कहा,
पिताजी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने नौकरी दी है तो समाधान भी वही देगा। आज तो ब्राह्मण को अपनी बेटी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब ब्राह्मण को राजा के दरबार से रोजाना 100 रुपए मिलने लगे। ब्राह्मण पैसे बेटी को लाकर दे देता था। बेटी लाजवती ने सबसे पहले उन पैसों से अपनी रोज की जरूरतें पूरी की और उन पैसों को परोपकार के कामों में लगाने लगी। वह उन पैसों से गरीबों को खाना खिलाती और धीरे धीरे उनसे गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला कि जो गरीब बच्चे पैसे न होने की वजह से नहीं पढ़ पढ़ते वह उस स्कूल में फ्री पढ़ सके। लज्जावती ने उन पैसों से हर बूढ़े और असहाय व्यक्ति की मदद की। वही दूसरी ओर ब्राह्मण को देखकर अन्य दरबारियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। वे हमेशा यही सोचते थे कि दीवान की मूर्खता के कारण ये मूर्ख पंडित रोजाना 100 रुपए ले जाता है और राजा ने अभी तक उस पंडित से 100 रुपए के लायक कोई काम नहीं लिया। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा आया जब ब्राह्मण की परीक्षा का समय आ गया। एक दिन दूसरे देश से एक दूत आया और उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो हमारे महाराज आपको अपना आधा राज्य देंगे, अन्यथा आपको अपना आधा राज देना होगा। यदि आप इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो भी वे आप पर आक्रमण कर देंगे। दूत की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि यदि उसने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो अनावश्यक खून खराबा होगा। राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद दूत से कहा, अपने दोनों प्रश्न हमारे सामने रखो। तब दूत ने एक पालकी मंगाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थी। तीनों मूर्तियां संगमरमर से बनी हुई थी और तीनों ही दिखने में एक जैसी थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न यह है कि इन तीनों मूर्तियां में अंतर बताकर इनकी श्रेष्ठता सिद्ध कीजिए। ये सुनकर राजा और दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि ये तीनों मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी ही है, तो इसमें श्रेष्ठता कैसे सिद्ध हो सकती है। राजा और राजा के सभी दरबारी मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति को नहीं पहचान सके। तभी अचानक दीवान को याद आया कि हमने 100 रुपए प्रतिदिन के वेतन पर ब्राह्मण को क्यों रखा है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया और तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठता सिद्ध करने को कहा। बेचारे भोले भाले ब्राह्मण भी सोच में पड़ गए कि आखिर इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति को कैसे पहचाना जाए। अगर वे मूर्तियों में श्रेष्ठता को सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दरबार के ईर्ष्यालु लोग भी सोचने लगे कि अब तो इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर तक मूर्तियों को देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को किसी एकांत कमरे में रखवा दीजिए। मैं थोड़ी देर में घर से आता हूँ। घर से लौटकर आने के बाद इन मूर्तियों में अंतर मैं जरूर बता दूंगा। यह कहकर ब्राह्मण अपने घर चले गए और राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कमरे में रखवा दिया। ब्राह्मण सीधे अपने घर गए और सारी बात अपनी बेटी को बताई। तब उनकी बेटी ने कहा, पिताजी, जब तीनों मूर्तियां एक ही है तो उनके अंदर अंतर जरूर होगा। पिताजी, आप एक काम करना, उन मूर्तियों के कान में एक पतला सा तार डालना और किस मूर्ति में तार कहाँ निकलता है आप आकार मुझे बताना, मैं आपको अंतर बता दूंगी। अब ब्राह्मण मूर्तियों के पास आए और मूर्तियों के कान में तार डालने लगे। एक मूर्ति के कान में तार डाला तो वह दूसरे कान से बाहर निकल आया। दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार मुंह से बाहर निकल आया और तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं आया। फिर ब्राह्मण ने घर आकर सारा वृतांत अपनी बेटी को सुनाया। फिर बेटी ने कहा, पिताजी, जिस मूर्ति में आर पार छेद है वह मूर्ति एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकल देती है
और दूसरी मूर्ति कानों से सुनकर मुंह से उगल देती है और तीसरी मूर्ति अपने कानों से सुनती है और अपने अंदर रख लेती है। यह मूर्ति तीनों में सर्वश्रेष्ठ है, जो व्यक्ति किसी भी बात को अपने तक ही सीमित रखता है और किसी को बताता नहीं है और समय आने पर उसका सदुपयोग करता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर जाकर राजा को सुनाया। यह उत्तर सुनकर दूसरे देश का राजा भी संतुष्ट हो गया और ब्राह्मण का उत्तर सुनकर दरबार के बैठे सभी दरबारी भी बहुत खुश हो गए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। दूत ने अपना दूसरे प्रश्न सुनाया। संसार में ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है? ब्राह्मण ये प्रश्न सुनकर फिर बेटी के पास गए। बेटी ने इसका उत्तर बताया। पिताजी, इसका उत्तर एक तो आप है और दूसरा वैद्य। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके देह संस्कार से लेकर श्राद्ध संस्कार करने के बाद अपनी दक्षिणा लेकर उससे अपनी जीविका चलाता है और वैद्य बीमार लोगों का उपचार करके जीवित रखता है जो मृत्यु की ओर अग्रसर है और अपना पेट भरता है। यही उत्तर ब्राह्मण ने राजा को सुनाया और यह उत्तर सुनकर ब्राह्मण की वाह वाह होने लगी। शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। ब्राह्मण का दरबार में सम्मान किया गया। एक दिन राजा को आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाते थे। कोई तो वजह जरूर है। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया, महाराज, मेरी पुत्री बहुत ही बुद्धिमान है, उसके कहने पर ही मैं यह नौकरी कर रहा हूँ और इन प्रश्नों के उत्तर भी उसने ही दिए हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने लज्जावती को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, बेटी, तुमने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की है? तब उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और इनसे ही मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है। महाराज, मेरे पिताजी बहुत विद्वान हैं, उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। उन्होंने मुझे भी अपने सभी पुत्रों को तरह सभी शास्त्रों की शिक्षा दी है। उन्होंने परिवार और समाज की परवाह किए बिना मुझे वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी। महाराज, मेरे पिता में आत्मविश्वास की कमी थी। अपनी सादगी के कारण वे जीवन भर गरीबी सहते रहे। इस बार उन्होंने मेरी बात मानी और वे सफल हुए। तब राजा ने कहा, बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने अपने पिता है का मान बढ़ाया है, साथ ही तुमने एक राष्ट्र के मान बढ़ाया है। मांगो तो क्या मांगना चाहती हो, जो तुम मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा। तब लज्जावती ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटियों को भी बेटों की तरह शिक्षा मिले। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ स्त्री अज्ञानता के अंधकार में भटकती है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। एक महिला अपने बच्चों की गुरु होती है। अगर वह शिक्षित होगी तो उसके बच्चे भी शिक्षित होंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। लज्जावती के अनुरोध पर राजा ने राज्य में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और स्त्रियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी लज्जावती को दी। कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल भी खुशबू के बिना बेकार है, वैसे ही कोई भी मनुष्य कितना भी खूबसूरत, जवान, शक्तिशाली, स्त्री हो या पुरुष, बिना ज्ञान के सब व्यर्थ है। प्रिय दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।